हमारे साथ कांग्रेस लीडर फ़हीम कुरैशी जी जुड़े हैं। आज आप ह्यूमन राइट्स कमीशन गए हैं कंप्लेन देने बीआरएस के एमएलए के खिलाफ। उनके एक वर्ड जो उन्होंने इस्तेमाल किया है एक ऑफिसर के खिलाफ, उसको लेकर उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन आपने आज जाकर उस पर जो है रिप्रेजेंटेशन दिया। आपका डिमांड क्या था, आप क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहली चीज़, आज ह्यूमन राइट्स को जाने की वजह एक ऑफिसर को बोलना नहीं है, एक मज़हब को डाली दी है। ये सिर्फ एक ऑफिसर को ही सीमित करना बोलना गलत है कि एंटायर कम्युनिटी रिलीजन को डाली दी है। उस सिलसिले में जाके आज ह्यूमन राइट कमीशन में भी जो हमारा हक है उस हिसाब से हम गए, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिए, वो इमीडिएटली रिपोर्ट कॉन्फर किए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द नोटिस देती है उनको पर्सनली अपीयरेंस के लिए भी बुलाने के लिए हम रिक्वेस्ट किए, उसको रिक्वेस्ट को कंसिडर भी किए। लगातार आरोप है कि पुलिस बीआरएस के एमएलए के खिलाफ काम कर रही है, बीआरएस पार्टी के खिलाफ काम कर रही है। आज भी हमने देखा है, कल एक ट्वीट सीपी साहब की तरफ से आया कि इलीगल फ़ोन टैपिंग, उसको लेकर केटीआर जी ने, हरीश राव जी ने कहा कि कैसे एक कमिश्नर डिसाइड कर सकते हैं, प्री जज कर सकते हैं केस को जो इन्वेस्टिगेशन में है, उसको लेकर क्या कहें? ये लगातार पुलिस नहीं, ये पुलिस महकमे से ये लोग इतना टारगेट कर रहे हैं पुलिस महकमे को। अब आप बोलिए, जब एक ट्वीट पे जो एसआईटी के चीफ है उन्होंने पुलिस कमिश्नर तो है, साथ ही साथ एसआईटी चीफ भी है, उन्होंने कुछ टिप्पणी की है, मतलब ये किस लाइन में किस दिशा में इंक्वायरी जा रही है, पब्लिक को भी एक्सपेक्टेशन रहता है, पब्लिक को भी पता चलना है किस तरह से क्या हो रहा है, इलीगल हो रहा है, लीगल किए थे, इलीगल किए थे क्यों, पब्लिक को भी आंसर। हाँ, लेकिन जज तो अगर वो कुछ भी किए तो आप इतना फास्ट रिएक्ट हो रहे हैं। उनका एमएलए, सिटिंग एमएलए, उनके ही पुलिस कमिश्नर को, ये भी एक पुलिस कमिश्नर है हैदराबाद पे, वो पुलिस कमिश्नर करीमनगर को, उनको भरे बाजार में सुबह सामने रोड पे ठहर के वो गाली देता है रिलीजन एंगल में। तब तो केटीआर, हरीश राव, जब उनके पार्टी के अधिनेता को उनके फादर को कुछ बोलने से इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। उन्होंने अपोलोजाइज किया है, तो क्या कमिश्नर को भी अपोलोजाइज करवाने की? सुनिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशनल अपोलॉजी किए, अपोलॉजी नहीं है, कंडीशनल अपोलॉजी किए। फिर 2 घंटे बाद में फिर एक प्रेस मीट करके बोले कि मैं जो बोला जड़त ने बोला अप्रूव करे तो मैं रिजाइन करता हूँ। अपोलॉजी कहाँ से हुई, किस बात की अपोलॉजी हुई? और अभी तक वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर अभी तक उनसे उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं पूछे, ना उस पर कोई रिएक्ट किए। ये लोग ओनली उनके ऊपर पर्सनली उनके फैमिली के ऊपर आए तो ही हरीश राव, केटीआर रिएक्ट होते। अदरवाइज किसी भी कोई भी ऑफिसर पे, कोई भी मजहबी लीडर पे, कोई भी किसी भी बड़े इंसान पे कुछ भी होता है, ना उनके साथ नाजायज होता है तो कहीं पे भी ये लोग रिएक्ट नहीं करते। दिस पार्टी बिकेम ओनली फैमिली पार्टी, दे हैव नथिंग टू डू विद द कॉमन पीपल। आपकी पार्टी सरकार में है, कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं, तो इस पर आप क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई के लिए तो कानूनी कार्रवाई जो हो रही है वो तो हो रही है। सरकार के अलावा मैं भी कुछ एक कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, मेरा भी हक है कि मेरे कम्युनिटी में कोई किसी को गाली देता है तो मैं भी जाके, ह्यूमन राइट्स में तो मेरा हक है, जमहूरी हक है। कोई क्रिमिनल केस पुलिस स्टेशन में कहीं फाइल किए हैं आप? बराबर फाइल क्रिमिनल केसेस कंप्लेंट्स किए, पूरे कंप्लेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट में, माइनॉरिटी लीडर्स वहाँ पे कंप्लेंट किए, वो तो सिलसिला चल रहा है। और ह्यूमन राइट्स में भी हम हमारी आवाज़ सुना सकते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट्स है, नेक्स्ट जरूरत पड़ेगा तो इंशाल्लाह दिल्ली जाके नेशनल ह्यूमन राइट्स में इसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। और बीआरएस पार्टी अगर सेकुलर अपने आप को सेकुलर बताती है, जो है नहीं, अगर अपने आप को प्रूव करना है तो 24 घंटे में कौशिक रेड्डी को अपने पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए। अगर केटीआर समझते हैं कि हम मुसलमान की वोट हमारी जरूरत नहीं है तो आप एक्शन मत लीजिए। आपको लगता है कि आप फिरता परत ताकतों को आप आने नहीं देना चाह रहे तो इमीडिएटली पार्टी कौशिक रेड्डी पे जो जबान, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए मुसलमानों के खिलाफ, उस पर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये सब छोड़ देते, एसआईटी चीफ ने ट्वीट पे लगाया, अरे तो वो क्या लगा, इलीगल फोन टैपिंग बोल के लगाए, हाँ, जो ट्वीट में लगाया बोल के, पब्लिक भी तो एक्सपेक्टेशन कर रही है ना कि हो क्या रहा है बोल के। उस पर जितना बवाल कर रहे हैं कि कौशिक रेड्डी बड़े बाजार में ठहर के मुसलमान ऑफिसर को गाली देता है, उसके जात के, उसके मजहब के नाम से, उस पर क्यों आवाज नहीं करते आप लोग? इसी फोन टैपिंग को लेकर आपकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कई सारे एसआईटीज फॉर्म किए हैं, 2 साल से लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लीक्स हो रहे हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल रिलीज नहीं। इलीगल बता रहे हैं लेकिन कोई इलीगल होने का प्रूफ नहीं। इस पर क्या कहें? देखिए, एसआईटी फॉर्म किए, क्यों फॉर्म किए, पब्लिक में भी हम जस्टिफाई करना है।
हम खाली FIR करके लाके डालने के लिए कितना टाइम लगता, 24 घंटे में डाल सकते। पर पब्लिक जो इख्तियार दिया हमको, हमारे स्लो सेटलमेंट के लिए नहीं दिया। ये लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाए, आप लोग कुछ अच्छा करो बोल के हमको इख्तियार दिए। इख्तियार में दिए जब जमहूरियत में आप एक कार्रवाई को प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होके उसको अरेस्ट करना है। हम जो KCR जो गलती करे, जो सेंट्रल की हुकूमत कर रही है, जिससे भी हमको नहीं जम रहा है लाके हम जेल में डालते, ये टाइप की कार्रवाई हम नहीं करते। हम वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करते। हम SIT डाले, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसलिए डाले ताकि इसमें डिटेल इंक्वायरी होना और उसमें कम्प्लीटली पब्लिक डोमेन में उसका जितना भी रिपोर्ट, जब भी हम चार्जशीट फाइल करेंगे, जब भी एक्शन लेंगे, पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट रहता। तो आप इतना जल्दबाजी क्यों? हम कालेश्वर में भी SIT डाले, फोन टेबल में SIT डाले, हम SIT नहीं डाल। ये लोग, अभी बताता हूँ मैं आपको SIT के बारे में। हमारी SIT आलिया जैसी SIT नहीं होती जो अभी तक पब्लिक में नहीं आया। हमारी SIT पब्लिक डोमेन में बहुत जल्द, बहुत ही चंद दिनों में रिपोर्ट पूरी बाहर आ सकती, इतनी उम्मीद मुझे भी हुकूमत से है। जब पब्लिक डोमेन में आएगा तब आरोप लग सकते हैं, लेकिन लगातार इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं, लीक्स दे रहे हैं, आपके पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं लगातार, लेकिन एविडेंस क्यों नहीं होता है? बता रहे हैं कि सीधा सीधा जब कालेश्वरम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फोन टैपिंग पर चल रहा है, फॉर्मूला ई पर चल रहा है, लेकिन इसमें एविडेंस क्यों बाहर नहीं आ रहा है 2 साल से इन्वेस्टिगेशन? एविडेंस कोर्ट को देते, एविडेंस बाहर क्यों देते? एविडेंस को बाहर देने का काम हुकूमत का ना होता। जब कोर्ट में सबमिट होता, जब कोर्ट में रिकॉर्ड होता, वो फिर ऑनलाइन चढ़ता, तब वो बाहर आता ना। हम KCR की ऐसा या वो उनकी हुकूमत की ऐसा डॉक्यूमेंट लिस्ट कर लेते हम। अरे वो लोग डॉक्यूमेंट लीक करते थे, वो लोग क्वेश्चन पेपर लीक करते थे, ग्रुप 1 का क्वेश्चन पेपर लीक किए। ये लीकेज हमारा नहीं है, हम ये काम नहीं करते। आप बोलिए हमारी हुकूमत आया तो कौन सा एग्जाम का पेपर लीक हुआ? जब वो लोग हर चीज़ को धंधा बना लिए थे, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग प्रॉपरली पकड़बंदी से पब्लिक डोमेन में पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी है। ये हुकूमत, ये हमारे CM साहब बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। हम ऐसा जिसको हमको समझ में नहीं आया। अब कौशिक रेड्डी के पर हम कंप्लेंट किए, अब हम कांग्रेस पार्टी को लीडर है, हम जाके उसके घर के सामने धरना करके उसको अरेस्ट करा सकते हैं। हम बोले जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, जो डेमोक्रेसी में जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं। हम कभी भी गवर्नमेंट को एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज नहीं करते। ये रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत में ये सब चीज़ नहीं होता। हम यहाँ पे पब्लिक को अकाउंटेबल है। आपको जो भी SIT में जो डिटेल इंक्वायरी हो रही है, डिटेल इंक्वायरी वर्ड टू वर्ड, पन्ने टू पन्ना पूरा पब्लिक डोमेन में आ जाता है अप्रोप्रिएट टाइम में। जो पब्लिक खुद पढ़ के, पब्लिक खुद समझदार है, दानिशमंद है, समझ के पब्लिक ये लोग के हरकतों से पूरों से ये लोग को बेनकाब कर देते हैं। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये लोग की SIT में हमारे SIT में बहुत फर्क है। ये लोग जस्ट टू डिले द टैक्टिक SIT डालते हैं, हम अकाउंटेबल तरीके से काम करना बोलते SIT डालते हैं। कल एक नया मुद्दा जो सामने आया है, लगातार BRS के लीडर जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे उनको कई जगह पर रोका गया, डिटेन किया गया, जबकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी जब उनको ED बुलाती है तो आप प्रोटेस्ट करते हैं ED ऑफिस के सामने, आपको परमिशन दिया जाता है, और उनके लीडर को जब बुलाया जा रहा है तो वहाँ पर परमिशन नहीं दिया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है। इसको इस पर क्या कहेंगे? अगर हम हर जगह उनके लीडर्स को ब्लॉक करना चाहे तो फिर TRS भवन में जितने लीडर्स पहुंचे, जितने MLAs पहुंचे, उनके MLCs पहुंचे, कैसे पहुंच सकते थे? अगर हम डिटेन करते तो कैसे आते थे? खुद KTR कैसा उनके पार्टी हेडक्वार्टर पहुंच सकते? खुद कैसा हरीश राव उनके पार्टी हेडक्वार्टर पहुंच सकते? उनके पार्टी के MLAs कैसा पहुंच सकते? उनके पार्टी के एक्स मिनिस्टर कैसा पहुंच सकते? वो कुछ डेढ़ जिम्मेदार ना बात, डेढ़ दिन। अरे भाई जब तुम लोग पूरे, जब मैं टीवी में देख रहा था, डिटेन तो किया गया है कई लोगों। अरे कहाँ पे भाई, पूरे तो आपके जितने लोग पहुंचना चाहते उनका जो मोबिलाइजेशन का जो टारगेट था वो फुलफिल नहीं हुआ तो हम लोग बदनाम। अरे हम लोग जो डिटेन नहीं करना चाहते उनके पार्टी के लीडर कैसा पहुंचते BRS भवन को? पब्लिक को उन पे से फेथ खत्म हो गया, पब्लिक बाहर निकल के नहीं आ रही रोड पे, उस वजह से वो लोग बॉबुल करके हमारे पे बदनाम कर रहे हैं। जब आप लोग को ओपनली हम कहीं पे भी चेक पोस्ट नहीं लगाए, कहीं पे भी हम डिटेन नहीं किए। डिटेन किए तो हरीश राव कैसा आते थे या KTR कैसा आते थे? दोनों तो वालिद साहब के साथ में नहीं रहते ना लोग। एक जना एक विला में रहता प्रिंस की तरह, दूसरा और एक विला में रहता। ये लोग तो पूरे डिटेन कम्युनिटी में प्रिंसेस की तरह रहने की आदत है। ये लोग नॉन सीरियस हो रहे पॉलिटिक्स में। आपकी सरकार पर यह भी आरोप है कि जब नैनी कोल माइन का इशू उठाया गया, मिनिस्टर्स के बीच में जो अनबन शुरू हुई, उसके बाद में अचानक से 3-4 लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, उनसे क्वेश्चनिंग की गई, लेकिन वहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग कुछ भी लाके हमारे उसमें कुछ भी नहीं है।
जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर के तरीके से गवर्नमेंट सिस्टम में काम होता। 2 साल 2 महीने कांग्रेस हुकूमत आके हुई, रेवन्यू के साथ सरकार बनी, कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरह के से कोई भी 1% भी डिविएशन ये गवर्नमेंट नहीं थी, ना गवर्नमेंट को जरूरत है। ठीक है, आप ये लोग को इन्वेस्टिगेशन बुलाया बोलते तो 1 by 1 कैसे ऐसा केस बिल्डअप होते रहता, उस हिसाब से डिपेंड अपॉन द स्टेटमेंट्स फर्दर बुलाते रहते। अब हरीश पहले बुलाए नवीन राव को बुलाए, बाद में हरीश राव को बुलाए, शायद नवीन राव जाके हरीश राव नाम बोला हो सकता, हरीश राव जाके केटीआर नाम बोला हो सकता, केटीआर कैसे ना क्या हो सकता, क्या हुआ पता नहीं। और अपन जो समन कर रहे हैं बेसिन अपन आपके स्टेटमेंट के ऊपर आप मेरा नाम देते हैं, मेरा इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे समन करते, मैं जाके अगले का नाम देता हूँ तो समन। तो सीरीज आप देखिए ना किस को कैसे कैसे बुलाए, अंदर जाके किसको कौन बदनाम कर ले रहा है, ये मेरा नहीं है, ये उनका रुमाल नहीं है, इनका रुमाल है, ऐसा चल रहा होगा। अब लास्ट में वालिद साहब को भी बुलाने लगा लिए, वो तो ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे होंगे, अरे हमको क्या करना है, हम तो सीएम नहीं थे ना, हमारे पिताजी सीएम थे, लेठी मान सब कुछ थे, शायद हो सकता है जिम्मेदारी तो लेना चाहिए ना। अगर ऐसा तो मौका नहीं आता है, ऐसा मौका आता तो मैं तो मेरे वालिद साहब के बगैर मैं ही ठहर जाता सामने आके, मैं थोड़ी मेरे वालिद साहब को बुजुर्ग आदमी को लाके टीवी के सामने या पुलिस के सामने। इन्वेस्टिगेशन तो अंदर चल रहा है, ऑफिसर्स और जो भी वहाँ पर जिनको बुलाया जा रहा है उनके बीच में चल रहा है, लेकिन बाहर ये सब बातें आ रही है। अभी आप बोल रहे हैं कि शायद ऐसा चल रहा है, तो आपको क्या कोई लीक मिला है इस चीज़ का? नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, जैसा जैसा बुला रहे हैं हम भी तो फॉलो हो रहे हैं केस को, कौन किसको बुला रहे हैं, क्योंकि मेरा भी फोन टैप हुआ तो मुझे भी समन किए थे, मुझे स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के लिए बुलाए थे, तो डेफिनेटली मैं भी विक्टिम हूँ तो मैं तो केस को फॉलो होता हूँ। कोई और फॉलो होते नहीं पता नहीं, मैं तो मेरे वाइफ का फ़ोन टैप किए थे, मैं तो फॉलो होता हूँ, तो फॉलो के बुनियाद पे मुझे पता चला। आप देखिए सीरियल वाइज देखिए, नवीन राव उनके रिलेटिव उनके पार्टी का एमएलसी है, उनको बुलाया बाद में तुरंत इमीडिएटली हरीश राव को बुलाया। उससे पहले कई कांग्रेस लीडर्स को बुलाया, शायद कांग्रेस लीडर्स ने बीआरएस लीडर्स का नाम दिया होगा। कांग्रेस आप भी थे, कांग्रेस लीडर्स विक्टिम है, आप सुनिए। नहीं, इनको ऐसे एज ए एक्यूज नहीं बुलाया गया है, एज ए विटनेस बुलाया गया है। 2-3 एज ए विटनेस बुलाया, एज ए एक्यूज बुलाया, जब आपको चार्जशीट फाइल होती है तब पता चलता ना, आप कैसे बोल सकते हो? बुलाए वैसा मुझे बुलाए थे, आपका फोन ये 2021 से आपका फोन टैप हो रहा है, ये है उनके डेटा दिखाया, ठीक है, मेरा तो मैं तो सफर हूँ, ठीक है। अब उन्होंने एक्यूज है, विक्टिम है, क्या है, चार्जशीट में पता चलता। आप देखिए तो दबाव क्यों हो रहे हैं? जब मैं बुलाया मैं तो खामोश जाके स्टेटमेंट देके आया। आप नवीन राव को बुलाया, नवीन राव ने हरीश राव को बुलाया, हरीश राव ने केटी रामाराव को बुलाया, केटी रामाराव ने संतोष राव को बुलाया, संतोष राव ने कैसे रख लिया? ये पूरे राव सीरियस में गए। अभी किसके ऊपर कौन जाके क्या बोले रहा होता, चार्जशीट में मालूम होता कौन किसके लिए बैटिंग किया, कौन किसको सामने लगा के स्टेप हुआ, क्या हुआ, बेटा बाप को बचा रहा, बाप बेटे को बचा रहा, या दोनों अपने आप से बच रहे, क्या हो रहा, क्या है नहीं है, किए नहीं किए, सब पता चलता ना। अपन कैसा प्रिजुडिस होकर नहीं बोल सकते ना, स्टेटमेंट क्या है। कौशिक रेड्डी के मुद्दे पर वापस आते हैं। कौशिक रेड्डी को लेकर आप अपनी पार्टी की तरफ से आपने जाकर ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेन दिया, लेकिन बीआरएस पार्टी में भी माइनॉरिटी है, उनके लिए क्या सवाल होगा आपकी तरफ? माइनॉरिटी उनके पार्टी के माइनॉरिटी लीडर से मैं सवाल नहीं करता हूँ, क्योंकि उनको पार्टी के तहत नहीं, एक मुसलमान होने के तहत में जाके दिया, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। अगर एक इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर को ही इतने बड़े बाजार में इतने रिलीजन का नाम गाली दे सकता है, तो आने वाले दिन में मुसलमान के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है बीआरएस पार्टी से, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मेरे वही बीआरएस पार्टी के मेरे भाइयों से मेरी अपील है कि आप अपने पार्टी में दबाव बनाइए, एक्शन करवाइए, कौशिक रेड्डी को पार्टी से सस्पेंड कराइए, ताकि आने वाले दिन मुसलमानों के लिए कुछ भी नुकसान वाले दिन ना हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप पार्टी लाइन में मत सोचिए, बाहर से मुसलमान सोचिए, काम करिए। अपन किसी भी मज़हब को, किसी भी ऑफिसर को गाली देने का इख्तियार अपने मज़हब में नहीं है, ना अपन बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। तो अपन डेफिनेटली इस पर एक्शन लेना है। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक बीआरएस लीडर्स बाहर आके बोलते, पर कोई भी अपने अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं किया। अरे मेरे पार्टी में होता तो मैं बेहद बराबर बोलता था, मैं तो जाकर सीएम साहब के पास बैठ के सस्पेंड कराने की पूरी मुहिम करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी में तो ऐसी कोई चीज़ ओपन नहीं होती है, हम लोग ऐसी चीज़ों में एंटरटेन नहीं करते। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थे कांग्रेस लीडर फहीम कुरैशी। कैमरा पर्सन कुमार के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।